हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ताहा टेक 16 यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले सोल्वर को। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने सोल्वर को देखा है। एक बार मैं वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, सोल्वर क्या होता है और क्या करता है। तो यहाँ पे हम जब सोल्वर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो सोल्वर बेसिकली क्या करता है? So what if analysis tool that find the optimal value of a target cell by changing value in cell used to calculate the target cell। क्या समझ में आया? तो अभी हम इसको कुछ समझ लेते हैं हिंदी में। ये देखो, सोल्वर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन पाने के लिए हम सोल्वर का यूज करते हैं और हम अपने कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल। मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट जो है एक सेट ऑफ रूल होता है। अगर आप कोई काम करने वाले हैं तो उसके कोई सेट ऑफ रूल होते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलने वाले हैं तो क्रिकेट के भी कुछ रूल होते हैं। फुटबॉल खेलने वाले तो फुटबॉल के भी कुछ रूल होते हैं कि कैसे कैसे हमें खेलना है, क्या करना है। तो इसी तरह सोल्वर के अंदर भी जब हम सोल्वर को डिफाइन करेंगे तो सेट ऑफ रूल होते हैं। तो यहाँ पे हम सोल्वर को कभी कभी ऑप्शन ये विजिबल नहीं रहेगा, आपको नहीं दिखेगा एनालिसिस के अंदर। तो डेटा टाइप के अंदर एनालिसिस ग्रुप है, उसके अंदर सोल्वर प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी कभी आपको नहीं दिखेगा। तो क्या करना है? फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद में ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद में आइडेंस पे जाना है। आइडेंस में जाने के बाद में यहाँ पे हमें बहुत सारा सोल्वर दिख जाएगा। नेम उसका दिख जाएगा, लोकेशन दिख जाएगा, टाइप दिख जाएगा और कौन कौन से सोल्वर प्रेजेंट है वो सारे सोल्वर हमें यहाँ पे मैनेज में से दिख जाएंगे कि एक्सेल का प्रेजेंट है, कॉम का प्रेजेंट है और ये एक्शन एक्सएमएल। इसके बारे में अभी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये समझ जाओ कि ये टाइप है, वो टाइप के अंदर सोल्वर प्रेजेंट होता है। कोई भी एक टाइप के अंदर उसके टाइप का सोल्वर प्रेजेंट होगा, कॉम के टाइप के अंदर कॉम का सोल्वर प्रेजेंट होगा और इसी तरह सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा जो एडेंस का टाइप है, एडेंस के टाइप के अंदर ये यहाँ पे देखेंगे तो सोल्वर प्रेजेंट है। सोल्वर को अगर आपको नहीं दिख रहा है आपके स्क्रीन पे एक्सेल में, तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर क्लिक करेंगे सोल्वर के ऊपर, तो यहाँ पे एक्सेल आइडेंस को सिलेक्ट करेंगे। एक्सेल आइडेंस को सिलेक्ट करने के बाद में अगर सिलेक्ट है ऑलरेडी तो कोई बात नहीं तो एक्सेल आइडेंस को सिलेक्ट कर लेना, गो के ऊपर क्लिक कर लेना। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी, सोल्वर आइडेंस। इसको आप चेक मार्क कर लेना, इसको आप चेक कर लेना और ओके प्रेस कर देना। आपका सोल्वर यहाँ पे दिखने लगेगा। डेटा टाइप के अंदर एनालिसिस के अंदर सोल्वर आपको दिखने लगेगा। तो कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं सोल्वर का। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको एक न्यू शीट में ले लेता हूँ। आपको जब उसके बाद में डिफाइन कर देता हूँ कि क्या हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये समझो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या करना है कि कुछ डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल आपका जो है ना एक वेयर हाउस है। वेयर हाउस में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, या गोडाउन है, समझ लो गोडाउन है। गोडाउन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है। समझो ये आइटम 1 है, कोई भी एक आइटम है, ठीक है। आइटम को आप क्या करना चाहते हैं कि कस्टमर ने आपको कुछ ऑर्डर दिया है कि कस्टमर 1 ने समझो 5000 का ऑर्डर दिया है, 5000 क्वांटिटी का। हाँ, कस्टमर 2 ने आपको दिया है 8000 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है। ये सारे कस्टमर का ऑर्डर है और ये आपकी प्राइस लिस्ट है कि अगर आपके पास में 3 गोडाउन है, 3 वेयर हाउस है, तो क्या करेंगे आप कि तीनों गोडाउन में वो आइटम रखा हुआ है, वेयर हाउस 1 में, वेयर हाउस 2 में, वेयर हाउस 3 में। लेकिन आपकी एक कंडीशन है कि वेयर हाउस समझो एक अलग अलग गोडाउन में है, एक दिल्ली में हो गया, एक मुंबई में हो गया और एक समझो बेंगलोर में हो गया। तो ये अलग अलग गोडाउन है, अलग अलग वेयर हाउसेस है। तो अगर आपको वेयर हाउस 1 से करना है तो कुछ नजदीक रहेगा तो डेफिनेटली उसका ट्रैवल का एक्सपेंसेस वगैरह कम रहेगा, तो आप थोड़ा कम दाम में लगाएंगे। और अगर थोड़ा दूर रहेगा तो थोड़ा ज्यादा दाम में लगाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट इधर भी है। सेम आइटम को आप अलग अलग वेयर हाउस से अगर आप उसको सेल करेंगे तो उसकी अलग अलग प्राइस हो सकती है। ये कंडीशन आप लगाए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास वेयर हाउस 1, 2, 3 है और यहाँ पे मेरी प्राइस लिस्ट है। तो आपको ये निकालना है कि मैं कौन से वेयर हाउस से ये माल को डिलीवर करूं कस्टमर तक, ताकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास स्टॉक है। अगर समझो वेयर हाउस 1 में जो आइटम का स्टॉक है वो कितना है, 70,000 है, फिर 80,000 है, फिर 90,000 है। ये हमारे पास आइटम का स्टॉक है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज लेने जाएंगे, समझो पाउडर है, पाउडर लेने जाएंगे
तो वो कितना होगा, वो क्वांटिटी में मिलेगा। 2 पाउडर दे दो, 3 पाउडर दे दो, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे आप कि 1.5 पाउडर दे दो, 1.2 पाउडर दे दो, ऐसा नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि क्वांटिटी है वो पूरी होल क्वांटिटी रहेगी, इंटीजर में रहेगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ भी आप लिख देंगे, समझो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा टोटल प्राइस में। एक फॉर्मूला लगा हुआ है, ये फॉर्मूला क्या करता है कि ये सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। कैसे करेगा कि ये 4 को पहली रो से मल्टीप्लाई करेगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया, 20 हो गया। ये देखो, ठीक है। उसके बाद में अब ये दूसरी रो में क्या है, दूसरी रो में है 2 है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समझो 4 लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझो मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8। ये देखो, तो ये टोटल कितना आ रहा है इसका, 28 आ रहा है। ये टोटल भी क्या आ रहा है, 28 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं दूसरा लेता हूँ, समझो यहाँ पे 3 मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो 37 हो जाएगा। ये देखो 3 मल्टीप्लाई, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर मैं इसको पूरे को सम करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 37। वही 37 यहाँ पे है, वही 37 यहाँ पे। तो सम प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है कि अरे के ऊपर यूज करता है। तो ये पहला अरे हो जाएगा, यहाँ से ये पहला अरे हो गया और ये दूसरा अरे हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको सम कर देता है। यही अरे का फॉर्मूला करता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो कस्टमर 1 ने जो ऑर्डर किया है 5000, वो पूरी की पूरी क्वांटिटी यहाँ पे होनी चाहिए सेम। समझो हमने इधर से वेयर हाउस 1 से 3000 क्वांटिटी दे दिया, और वेयर हाउस 2 से हमने दे दिया 1000, ठीक है, 1000, और वेयर हाउस 3 से हमने दे दिया 1000, ठीक है। तो ये कितना, ये 5000 देखो, जितना ऑर्डर किया था उतना हम डिलीवर कर रहे हैं। ये डिलीवरी हो जाएगा, समझे। ये ऑर्डर हो जाएगा, ये डिलीवरी क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिलीवरी क्वांटिटी, ये हो जाएगा। ये हो गई ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे देखो ये हो गई ऑर्डर क्वांटिटी। तो ऑर्डर क्वांटिटी ये हो गई, और डिलीवरी क्वांटिटी हमारी ऊपर की हो गई। तो ये दोनों सेम रहना चाहिए। अगर 5000 का ऑर्डर किया, 4999 अगर आप डिलीवर करेंगे तो वो बोलेगा कि एक क्वांटिटी कम है। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें पूरा का पूरा ऑर्डर करना है। लेकिन कहाँ से करना है, कौन से गोडाउन से करना है, वो हम देखने वाले। यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला लगाया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सम एकदम नॉर्मल है। यही हमको कॉपी पेस्ट करके हमने यहाँ तक डाल दिया है। और यहाँ पे हमने सम का क्या फॉर्मूला लगाया है कि ये इधर का सम बताएगा, रो का सम बताएगा, और यहाँ पे ये कॉलम का सम बताएगा। तो हम यहाँ पे कुछ कंडीशन डालने वाले हैं, वो हम देखेंगे किस तरह से कंडीशन हम डालेंगे। तो हमारे पास एक तो ये है सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, वो हम यहाँ पे डिफाइन किया है। और उसके बाद में ये हमारे पास रेंज है, ये रेंज को हम डिफाइन करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास 2 कंडीशन है, 2-3 कंडीशन है। एक तो ये कि ये रो का जो सम है इसके इक्वल टू रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो कॉलम का जो सम है ये इसके लेस देन रहना चाहिए। जितना भी हमारे पास स्टॉक है ना, वो स्टॉक से कम रहना चाहिए या इक्वल रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर आपके पास 10 आइटम है, कस्टमर ऑर्डर करता है 11 आइटम का या 12 आइटम का, तो आप कैसे डिलीवर करेंगे। बोलेंगे तो मेरे पास 10 ही आइटम है, मैं कैसे डिलीवर करूं, मैं 2 आइटम बाद में डिलीवर कर दूंगा या 1 आइटम बाद में डिलीवर कर दूंगा। तो ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो हमारे पास जितनी क्वांटिटी है उतना ही ऑर्डर हम डिलीवर कर सकते हैं या उससे कम। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इस पे हम जाएंगे, ये सेल पे जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, डेटा टैब में जाएंगे और हम यहाँ पे सोल्वर के ऊपर क्लिक करेंगे। सोल्वर के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया है, ये हमारा R10 हो जाएगा। R10 को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम जाएंगे और अपने रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे हम मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम लेते हैं। मिनिमम की कंडीशन से हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा दिया हुआ है ये रेंज, इसके ऊपर हम कुछ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट लगाने वाले हैं। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। ये देखो, ये I10 से M12 तक हमारा रेंज हो जाएगा। अभी हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो कंस्ट्रेंट को ऐड करेंगे। क्या हम कंस्ट्रेंट को ऐड करेंगे, पहला हमारा कंडीशन ये है कि ये जो रो है इसका जो सम है वो इक्वल टू रहना चाहिए। किसके इक्वल टू रहना चाहिए, इसके इक्वल टू रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया, इसको हम ऐड कर देंगे। एक हमारा ऐड हो गया। दूसरा हमारा क्या ऐड होना चाहिए कि इसका जो टोटल है, ये टोटल जो है
कि इसके लेस देन और इक्वल टू रहना चाहिए, इधर लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ है, ये देखो ये लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ है पहले से, किसके साथ में रहना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल स्टॉक के साथ में रहना चाहिए, ठीक है। ये दूसरी हमारी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो गई कि ये जो वैल्यू है, ये क्या रहना चाहिए, इंटीजर रहना चाहिए, ठीक है, इंटीजर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, इंटीजर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई भी क्वांटिटी है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई आप अभी आप 1.2 क्वांटिटी दे दो, ये नहीं है। पाउडर के मैंने मिसाल लिया है, तो 2 पाउडर की अगर 10 क्वांटिटी पाउडर की बोलते हैं तो हम 10 ही करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि 9.5 पाउडर दे देना भाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो क्वांटिटी में है तो वो होल नंबर में ही आएगा। तो यहाँ तक हमने हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्वर को अगर हम रन करेंगे, ये देखो सॉल्वर को अगर हम रन करेंगे तो क्या ऑप्शन क्या आएगा, ये देखो ये सॉल्वर और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। ये देखो ये बता दिया कि कहाँ से, इसको मैं थोड़ा यहाँ करता हूँ साइड में, तो यहाँ पे देखो कि सॉल्वर सॉल्यूशन और रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यू, तो हम ये जो सॉल्वर दिया हुआ है उसके ऊपर हम वही रखना चाहते हैं, तो हम ओके को प्रेस करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा दिया हुआ है, ये देखो ऑल्ट OCA, ये हमारा जो दिया हुआ है इसको मैं ऑटो फिट कर लिया, तो ये बता रहा है कि 5000 जो क्वांटिटी आपको जो देना, ये देखो ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, ये भी इक्वल हो गया, इसके ये भी इक्वल हो गया। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पे इक्वल साइन लिख दो और यहाँ पे दिस रो इक्वल टू, दिस रो है क्या, वो बोलेगा ट्रू, यानी ट्रू है। ये देखो इसका मतलब क्या है, सारे ट्रू है। अगर यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे समझो यहाँ पे 4999 लिख देते तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि सारी वैल्यू, यहाँ पे तो थोड़ी वैल्यू है इसलिए कम वैल्यू है, इसलिए हमको समझ में आ रही है यहाँ पे, नहीं तो हम ज्यादा वैल्यू रहेगी तो हम ऐसा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये ट्रू हो गई, ठीक है। अब इतना ट्रू होने के बाद में ये हमारा टोटल ये हुआ है क्वांटिटी का, और हमें इतना जो है 93,000 रुपया हमें उसका आ जाएगा, पूरा टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी यहाँ तक। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमें बताइए, और हम ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाए। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो अभी प्रेस कर दीजिए, वीडियो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, हैव अ गुड डे, बाय बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।